गोकुलधाम वालों की नौटंकी अभी तक चल रही है। अभी आप लोग समझदारी दिखाओ। इंस्पेक्टर बेटा, देखो तुम कानून का पालन करो, हाँ, लेकिन जरा समझो, ये तीनों राय का पहाड़ बना रहे हैं। हमने पैसे देने के लिए मना किया ही नहीं है। अगर हम लोग पैसे देने के लिए मना करते हैं और ये लोग केस करें तो वो उनका हक है, लेकिन हमने पैसे देने के लिए मना किया ही नहीं है। चाचा जी, हमें बातों से नहीं कानून से चलना पड़ता है। अब इन लोगों ने फरियाद की है तो हमें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आप हमें 5 मिनट का मौका दीजिए, हम लोग फोन करके अपने वकील को बुला लेते हैं। अब जिसे बुलाना हो थाने में जाके बुलाना। सोसाइटी के सेक्रेटरी भिड़े, जेठालाल और मिस्टर सोडी, तुम तीनों चलो थाने। चलो। चले मेहता साहब। मैं कहा चलो भाई, मुझे तो चलने के लिए बोला ही नहीं है, सिर्फ तुम्हें, भिड़े और सोडी को बोला है। वो बराबर है भाई, लेकिन आप साथ में रहेंगे तो ये मुसीबत से लड़ने की जरा हिम्मत मिलेगी ना। क्या पुलिस को मुसीबत बोलता है? नहीं, अरे आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा था, ये जो माहौल नहीं, क्या ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है ना, मैं उसकी बात कर रहा था। हाँ, चलिए मेहता साहब। क्या चलिए यार, जेठालाल मैंने तुम्हें कहा ना, इंस्पेक्टर साहब ने मुझे पुलिस स्टेशन आने के लिए नहीं बोला है। इंस्पेक्टर साहब, इनको भी बोल दो ना आने के लिए साथ में। क्या कर क्या रहे हो यार, तुम क्या बात कर रहे हो भाई? अरे कर क्या रहे हो का क्या मतलब है मेहता साहब? हम सब गोकुलधाम वासी एक परिवार है क्या नहीं? अरे सुख दुख में साथ में रहने का वादा किया है क्या नहीं? किया है, पर सुख दुख की बात अलग है जेठालाल। ये चुप, मजाक समझे क्या? पांडे जी बिल्कुल सही बोलते हैं। कितनी बात करते हो तुम लोग। एक काम करो, लेडीज को छोड़ के सब चलो थाने अभी। ये देखो यार, तुम्हारे चक्कर में हुआ जेठालाल, मुझे तुमने डर बोला क्या यार। रहे हो? कितना डर रहे हो? चलो अरे चुप करो और चलो। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, ऐसे नहीं जाएंगे। ओ पिड़ू, तू सखाराम को लेकर आ। सखाराम कौन है? उसकी धमकी दे रहा हो पुलिस को? बुलाओ उसको। अरे नहीं, सखाराम भिड़े भाई का स्कूटर का नाम है, वो रहा। ओ हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो बंदे इतने, वो गड्डी एक, बहुत नाइंसाफी है। अरे तुम लोग गाड़ी में आ जाओगे? हे भगवान, एक तरफ ये सब लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और टप्पू सेना का कोई अता पता ही नहीं। टप्पू सेना आ गई। बाबूजी, आ गए। परमेश्वरा, अरे क्या हुआ? पुलिस क्यों आई है? लगता है इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की है। हाँ, लालजी भाई, मुन्ना भाई, किट्टू जी, आप लोग को हम लोग पर भरोसा नहीं था, आपने कंप्लेंट कर दी। आप लोगों से कांटेक्ट नहीं हो रहा था और इनसे पैसे मांगने आए तो ये आपस में लड़ रहे थे, तो क्या करते? अरे ये कहाँ गए थे तुम लोग? हाँ, कुछ समझो है कि नहीं? और अभी क्या उनसे बातें कर रहे हो? हाँ, जब बात करनी चाहिए थी तो की नहीं, फोन बंद करके बैठे थे। और टप्पू सेना, आप लोगों में से किसी का फोन क्यों नहीं लग रहा था? अरे पोपट अंकल, हम जहाँ थे ना, वहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। हाँ, किसी का भी नेटवर्क नहीं था। नहीं। अरे बेटा, तुम लोग जहाँ भी गए थे, भिड़े अंकल को बता के जाना चाहिए था ना। तुम सबको पता है ना, ये इस सब को लेके भिड़े अंकल कितना टेंशन में है। अरे बताओ ना, भी खड़े क्या हो? ये सोनू बोलना, कहाँ गए थे तुम लोग? बाबा वो हम सरदार रोड वाले गार्डन गए थे। गार्डन में? बाइक लगा माधवी, गार्डन में खेलने के लिए? नहीं हाथी अंकल, सच बात कहूँ तो आजकल ज्यादातर लोग बाहर नहीं निकल रहे, और जो लोग भी बाहर निकलते हैं वो काम से घर, घर से काम। और हम इंसान तो हमारे खाने का इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन बर्ड्स, एनिमल्स, उन्हें पहले की तरह खाना नहीं मिलता। बेजुबान जानवर रोज भूखे सोते हैं। उनका कौन है? उनका कौन ख्याल रखेगा? हाँ, इसलिए हम लोग
सरदार रोड गार्डन गए थे ताकि हम लोग कुत्तों को बिस्किट दे पाए और पंछियों को दाना दे पाए। वाह वाह टप्पू सेना, बहुत बढ़िया काम किया है। क्या बात है टप्पू सेना, आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि आप लोग एनिमल और बर्ड लवर्स हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ टप्पू सेना, एनिमल्स का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है। अरे अंजलि भाभी, अच्छा काम किया मानता हूँ, लेकिन जो काम करना चाहिए था वो तो नहीं किया ना। हम सबको पुलिस थाने जाने की नौबत आ गई ना। सॉरी पापा। अरे क्या सॉरी बेटा, क्या सॉरी? अभी तेरी सॉरी की वजह से इंस्पेक्टर साहब हम सबको छोड़ देंगे क्या? टप्पू सेना, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था तो फिर इनके पैसे क्यों नहीं दिए? नहीं तो क्या? बच्चों बताओ, अरे ऐसा क्या हुआ कि तुम लोगों ने अभी तक इनके पैसे नहीं दिए? दादाजी सॉरी, और आप सभी को सॉरी। सॉरी। लेकिन किसी ने हमें कहा था कि वो हमें टाइम पे पैसे दे देंगे, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई पैसे ही नहीं मिले अभी तक। मुझे लगता है हमारे साथ चीटिंग हुई है। हमने उन पर भरोसा रखा था और उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ दिया। पर किस पर भरोसा रखा था बच्चों, और किसने भरोसा तोड़ा तुम्हारा, ये तो बताओ। हाँ, छोड़िए ना मेहता अंकल, हम कुछ भी कहेंगे तो हमारी बात का कोई भरोसा ही नहीं करेगा। हाँ। और उल्टा आप सब हम पर हंसेंगे। क्यों? क्या और एक नौटंकी शुरू? देखा भिड़े अंकल, इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम हमारी गलती मानते हैं और अब सभी को सॉरी कहते हैं। सॉरी। अरे इंस्पेक्टर सर, इसमें पापा, भिड़े अंकल किसी की भी गलती नहीं है। हाँ। सिर्फ और सिर्फ टप्पू की गलती है। नहीं टप्पू, सिर्फ तेरी गलती कैसे है यार? पूरी टप्पू सेना की गलती है। नहीं गोली, सारी प्लानिंग टप्पू ने की थी तो गलती टप्पू की ही है। अब पापा, भिड़े अंकल और सभी को छोड़ दीजिए। टप्पू आपके साथ पुलिस स्टेशन चलेगा। देखा इंस्पेक्टर साहब, ये गोकुलधाम वालों की आदत है, ऐसे ही डायलॉगबाजी करके टाइम पास करते हैं। आप इन्हें कब से गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन कर पाए नहीं ना? बस टप्पू, तुम अभी बच्चे हो, इसलिए हम तुम्हें थाने नहीं ले जा सकते। इस मामले में सोसाइटी वालों को सोचना चाहिए। सर मेरी बात तो सुनिए। बस टप्पू, मुझे कुछ नहीं सुनना है। ले चलो इन लोगों को। जाओ, लेकर आओ। अरे रुकिए सर, एक मिनट सर, आपको हमारी सच्चाई का सबूत इस वीडियो कॉल से मिल जाएगा। मैं ये कॉल रिसीव करता हूँ, आप प्लीज सुनिए। हेलो टप्पू। हेलो, हाय मिस क्रिस्टीना। सॉरी टप्पू, मेरा फोन स्विमिंग पूल में गिर गया था तो बंद था। अभी दूसरा फोन लेकर ऑन किया और फर्स्ट तुमको कॉल किया। इट्स ओके मिस क्रिस्टीना, बट आपने मुझे बिल्कुल सही वक्त पे फोन किया। थैंक यू सो मच। हाँ। No. Thanks to you, Tapu and Tapu Sena. Congratulations, Gokuldam. Ganpati Festival rocks. It was super hit. Oh my God, thank you so much. Thank you. Tapu, thanks to मुझे Tapusina को बोलना चाहिए। टप्पू, ये मिस क्रिस्टीना कौन है? बताता हूँ पोपट अंकल। मिस क्रिस्टीना अमेरिका से है और अमेरिका में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको इंडियन फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए उन्होंने गोकुलधाम का गणेश उत्सव उनके लाइव प्लेटफॉर्म पर टेलीकास्ट किया। टापू, पूरे वर्ल्ड में गोकुलधाम गणपति फेस्टिवल का हमने ऑनलाइन चैनल प्लेटफॉर्म पर जो लाइव दिखाया, उसका हमें बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। It got a great response. लोगों ने देखा कि इंडिया में गणपति फेस्टिवल कितनी धूमधाम से मनाते हैं।
और अब हम गोकुलधाम गणपति फेस्टिवल पूरा इंडिया में भी दिखाएंगे। Oh wow, that's great! यस, और तब्बू हमें स्पॉन्सर से इनकम भी हुई है। तो मैंने अभी गोकुलधाम सोसाइटी के बैंक अकाउंट में 3000 ट्रांसफर किया है। सिर्फ 3000 रुपए? 3000 रुपए में क्या होगा? टप्पू ये क्या मजाक है? अरे नहीं नहीं बेटा अंकल, 3000 रुपए नहीं, डॉलर। डॉलर्स? यानी कि 2 लाख रुपए जितना अमाउंट। यस बाबा। ये तो 2 लाख रुपए? अरे 2 लाख? और तब्बू सेना, अभी इंडिया में हम ऑनलाइन गोकुलधाम गणपति फेस्टिवल दिखाएंगे, तभी और भी इनकम होगी। Okay, Tapu, enjoy your day. Say hi to Tapu Sena and all Gokuldam people. Bye. Keep in touch. Okay, thank you, bye bye, thank you. Bye bye. Bye. देखा सर, हमें इनको इन्हें पैसे देने ही थे, लेकिन हमें आगे से पेमेंट थोड़ा लेट मिला, इसलिए हम इन्हें वक्त पे पैसे नहीं दे पाए। मुन्ना भाई, लालजी भाई, किट्टू जी, वी आर सॉरी। सॉरी। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। टप्पू, अपने गोकुलम का अकाउंट में 2 लाख रुपए आ गए। अरे वाह टप्पू सेना, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। अरे बड़े तालियां बजाना तुम बंद करो भाई। सबसे पहले ये जो पैसा आया है वो इन तीनों के अकाउंट में ट्रांसफर करो भाई, जिसकी वजह से सारा ये बवाल हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके तीनों के बिल में आपके बैंक डिटेल्स तो है ना? हाँ, तो मैं घर जाते ही आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा ऑनलाइन। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, अभी तो हमें पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है ना? वे क्यों? हाँ, अगर ये लोग फरियाद वापस लेते हैं तो तुम लोगों को फरियाद वापस लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे तो पैसे मिल रहे हैं ना तुम्हें। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम लोग अपनी फरियाद वापस लेते हैं। हाँ, थैंक यू। सॉरी, हाँ आपको हमारी वजह से परेशानी हुई। सॉरी की जरूरत नहीं है, दरअसल गलती हम ही लोगों की थी। हमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए था, पर क्या करें, अभी 3-4 महीने से काम धंधा बिल्कुल ठप। पूरी इनकम बंद हो गई थी और खर्चे तो वही थे, इसलिए थोड़ा टेंशन में आ गई थी। आजकल टेंशन बहुत है, हमें डर था कि पैसे मिलेंगे या नहीं। और ऊपर से सोसाइटी वालों की मजबूरी भी हम समझ नहीं पाए। पैसों की जिम्मेदारी टप्पू सेना की थी और हम सोसाइटी वालों से पैसे लेने आ गए। बातचीत बहस में बदल गई और बहस लड़ाई में बदल गई, और हम गुस्से में पुलिस स्टेशन चले गए। सभी को सॉरी, आप सबको दिल से सॉरी। हाँ नहीं बेटा, देखो अभी जो कुछ भी हुआ ना वो तुम लोग भी भूल जाओ, हैं? खुश रहो। चलो अच्छा हुआ, मामला सेटल हो गया। और वैसे भी सुना है कि गोकुल धाम में पहले बड़ी गड़बड़ होती है और फिर पुलिस आती है और एंड में बिना पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के हैप्पी एंडिंग हो जाती है और पुलिस को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। हाँ, वो तो हमेशा ऐसा ही होता है। और आप पांडे साहब को कहना कि ये केस भी हमने ही सॉल्व कर दिया। नहीं मतलब ऐसे ऐसे भी मजाक में बोला। चलते हैं। ओके, सॉरी आपको तकलीफ हुआ जरा। सॉरी। चलो अच्छा हुआ, मेरा सपना सच नहीं हुआ। हाँ देखना। क्या बोला? देखा ना, सब हिसाब किताब हो गया ना क्लियर। काम का टेंशन लेके घूम रहा था। सॉरी, मैं भी सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया। कोई गल नहीं पिड़ो, वो बिल का मामला था, दिल से निपट गया। चलो भाई जेठाल, भिड़े ने सॉरी बोल दिया, अब तुम भी सॉरी बोलो। मैं किस बात के लिए सॉरी बोलूं? अरे भाई कमाल करते हो जेठाल, झगड़ा तो 2 लोगों के बीच में हुआ था ना, भिड़े अपने आप से तो लड़ नहीं रहा था। तो दूसरे व्यक्ति तुम हो, उसने सॉरी बोल दिया, तो तुम भी बोलो भाई। मैं तो आराम से सो रहा था मेहता साहब, इसने आके झगड़ा चालू किया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। भिड़े, जेठाल की तरफ से मैं सॉरी बोल देता हूँ। आप क्यों सॉरी बोल रहे मेहता साहब? अच्छा चलो, आपको चाहिए तो मैं बोल देता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं। हाँ भाई सॉरी भिड़े।
खैर, अब आप लोगों ने एक दूसरे को सॉरी बोल दिया, इस चीज को याद रखना, कल से फिर से लड़ाई शुरू मत कर देना। अरे भाई ओ जेठालाल भिड़े, अरे भाई आप दोनों अब लड़ना कैंसिल करो और अगर सॉरी बोलना है तो टप्पू सेना को सॉरी बोलो। आप दोनों ने इन पर बहुत गलत इल्जाम लगाया। नहीं भाई नहीं, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया भाई। फिर भी सॉरी बोल। सॉरी सॉरी टप्पू, सॉरी। सॉरी 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 टप्पू सेना। अरे नहीं 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 पापा, भिड़े अंकल आप हमसे बड़े हो और भिड़े अंकल आप हमारे शिक्षक हो, आप हमें सॉरी को अच्छा नहीं लगता है, प्लीज आप दोनों सॉरी मत कहिए। हाँ प्लीज प्लीज। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये अनाउंस करता हूँ, ये घोषणा करता हूँ कि टप्पू सेना की वजह से गोकुलधाम सोसाइटी के फंड को पूरे 67,000 का फायदा हुआ है। और एक प्रमुख बात जिसे तुम भूल रहे हो भिड़े, पैसे का फायदा अपनी जगह अच्छी चीज है, होना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है भाई। टप्पू सेना की वजह से गोकुलधाम के गणेशोत्सव का प्रसारण सारी दुनिया में हुआ है भाई। और भाई भिड़े, टप्पू सेना की वजह से हमारी सोसाइटी का फायदा हुआ है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी टप्पू सेना का फायदा कराएं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि टप्पू सेना के हर एक मेंबर को मैं सोसाइटी की तरफ से 5-5 हजार रुपया शिष्यवृत्ति दूंगा। क्या बात है। वेरी गुड भिड़े। और अब्दुल भाई को भी, जिसने गणेशोत्सव में काफी सारी मदद की, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम। अरे वाह, थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे भाई भिड़े तो ना वादा तो किया, लेकिन कब देगा वो नहीं बताया। मतलब इस साल देगा, अगले साल देगा, कब देगा? अरे आज ही दूंगा जेठालाल, आज ही दूंगा। टप्पू सेना तुसी तो कमाल कर देता, वो सोसाइटी का फायदा करा देता। पापा वाह भाई टप्पू सेना की नहीं, टप्पू की कीजिए, क्योंकि उसी का आइडिया था। भाई जेठालाल एक बात तो कहनी पड़ेगी, टप्पू बिल्कुल तुम पर गया है भाई। पूरे व्यापारी वाले गुण हैं, जो भी काम करेगा उसमें मुनाफा जरूर होगा। वो कहावत भी है ना, मोरना इंडा चितरवा ना पड़े। बिल्कुल, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता। हाँ वही वही वही। अरे नहीं 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 मेहता अंकल, गोगी, इस प्रॉफिट का और वाहवाही का सारा क्रेडिट सिर्फ टप्पू को ही नहीं, पूरी टप्पू सेना को जाता है। टप्पू सेना ने ऑनलाइन का परफेक्ट और प्रॉफिटेबल यूज किया है। एग्जैक्टली। और वैसे भी आजकल ऑनलाइन का ही जमाना है। हाँ। और जो वक्त के साथ आगे बढ़ेगा वही सफल होगा। बिल्कुल। जमाना बदल रहा है और हमें भी टप्पू सेना की तरह बदलना होगा। हाँ, हमारी भी सोच बदलनी होगी। सही बात है। भिड़े मास्टर, सारी दुनिया नेट मोबाइल टेक्नोलॉजी पर आ रही है। और देखिए ना, हम लोग तो ऑफिस भी घर से चला रहे हैं, कभी सोचा था वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? अरे अब तो स्मार्टफोन, स्मार्ट कार्ड और स्मार्ट होम हो गया है। हाँ। तो भाई भिड़े, अभी अपने जमाने को भूल जा और डिजिटल जमाने को एक्सेप्ट कर ले। अरे पूरे टप्पू सेना बोले गणपति बाप्पा। ए सोनू, सुन सोनू, सोनू सोनू सोनू। बोलो बोलो दोस्तों, क्या बोले सोनू, क्या बोले सोनू। दोस्तों से मिलने का मौका मिलता नहीं, फोन पर बात करने में मजा आता नहीं, पहले जैसा टाइम क्यों आता नहीं, कुछ भी करो टाइम पास ये होता नहीं, इसलिए बोरियत ये जाती नहीं, दिमाग की खोली में मूड भी आता नहीं, आता नहीं, रात को नींद आती नहीं, दिन को सुस्ती जाती नहीं, पढ़ाई का पोर्शन लंबा, उसमें पढ़ाई ऑनलाइन फंदा। इस साल एग्जाम भी होगी या नहीं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, क्या करे ये बंदा, क्या करे ये बंदा, अरे ये करूं वो करूं, कहाँ जाऊं क्या करूं, समझ में कुछ आता नहीं, समझ में कुछ आता नहीं। गणपति बप्पा मोरिया, एक बार बोले सारे, गणपति बप्पा बार बार बोले सारे, मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों अब मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ। मैं गोकुलधाम सोसाइटी में जो खर्चे की रोलर कोस्टर राइड शुरू हुई थी अब समाप्त हो गई है, लेकिन टप्पू सेना ने अपना वादा 100% निभाया। लेकिन हमारा भिड़े भी ना चिंता बहुत करता है,
और चिंता की राई को पहाड़ बना देता है। लेकिन भिड़े भी क्या करे, चिंता तो सभी को होती है। छोटी छोटी चिंता हम सारे लोग करते हैं, लेकिन चिंता पर समझदारी और शांति की लगाम होनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता, उल्टे जग हंसाई होती है और हंगामा होता है। अरे हंगामे से याद आया, जैसे वाहन के साथ पहिए का, पैंट के साथ शर्ट का, मोबाइल के साथ नेटवर्क का अटूट संबंध है, ठीक वैसे ही गोकुलधाम सोसाइटी का हंगामे के साथ संबंध है। देखते हैं यार नया हंगामा क्या होता है। नए हंगामों को देखने के लिए और हंसने के लिए तैयार हो जाइए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दोस्तों, आपके प्यार और साथ की वजह से तारक मेहता का उल्टा चश्मा 3000 एपिसोड्स का माइलस्टोन पार करने वाला है। तो फिर हमारे प्यारे दर्शकों, आप भी शरीक हो जाइए इस उत्सव में और 4 चांद लगाइए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए। यदि आपके जीवन में कोई बदलाव आया है, यदि आपकी खुशियों और उत्सव में बढ़ोतरी हुई है, तो 3000 एपिसोड्स के इस महापर्व के उपलक्ष्य में आप लिख भेजिए अपनी शुभकामनाओं का आशीर्वाद और हमारे साथ जुड़ी आपकी यादों का प्यार, आपकी शुभकामनाएं लिख भेजिए एक संदेश के रूप में हमारे सोशल हैंडल पे। और हम आपको ये एक सूचना देना चाहते हैं कि पहले 3000 परिवारों को हम देंगे एक छोटा सा प्यार भरा उपहार। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.